इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों आपने कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ देखा होगा कि प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स में से लोग अपना पैसा वापस निकाल रहे हैं और या तो गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक्स में डाल रहे हैं या फिर अपने घर पर ही सुरक्षित रख रहे हैं। ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोगों का विश्वास बैंक्स पे से कम होता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इस बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देश के कुछ बड़े बैंक, कुछ सहकारी बैंक दिवालिया होने की कगार पर हैं और कुछ दिवालिया हो चुके हैं, और उन्हीं के साथ में कुछ बैंक्स ऐसे हैं जिनमें एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बैंकों का फेल होना न सिर्फ बैंक्स पर सवाल उठाता है बल्कि सरकार और आरबीआई पर भी सवाल उठाता है। दोस्तों, हम पहले बात करेंगे कि आरबीआई पर क्यों सवाल उठते हैं अगर बैंक्स फेल होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पीएमसी बैंक और यस बैंक की। दोनों बैंक अभी ऑलमोस्ट दिवालिया हो चुके हैं। दोस्तों, इंडिया के हर शेड्यूल्ड और कमर्शियल बैंक को हर सप्ताह के अंदर अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट आरबीआई को भेजनी होती है। इसके अलावा आरबीआई हर बैंक्स की बैलेंस शीट का डिटेल इन्वेस्टिगेशन भी करता है। तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि बहुत टाइम से चल रही गड़बड़ियों का आरबीआई को पता नहीं चला। दूसरी तरफ आरबीआई यह भी डिसाइड करता है कि कौन से सेक्टर को कितना लोन दिया जा सकता है, और अगर बड़ा लोन दिया जाता है तो उसमें आरबीआई की परमिशन भी ली जाती है। तो ऐसा क्या कारण है कि कई सारे लोगों को बहुत बड़ा लोन दे दिया जाता है और फिर वो डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं। इस बारे में आरबीआई क्यों कोई एक्शन नहीं लेता और क्यों लोगों को पहले इन्फॉर्म नहीं करता। बैंक्स की इन गिरती स्थिति के लिए दूसरा सवाल सरकार पर भी उठता है। सरकार पर सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि सरकार जो बैंक्स के एनपीए है उनको वापस रिकवर करने में सही मदद नहीं करती है। दोस्तों, अभी हालात ये है कि अगर कोई व्यक्ति 10-12 करोड़ लेके इंडिया के बाहर भाग जाता है तो सरकार उसको वापस नहीं ला पाती है। दोस्तों, पैसा लेकर तो देश के अमीर लोग भागते हैं और ये पैसा चुकाना पड़ता है देश की आम जनता को। उदाहरण के लिए नीरव मोदी और विजय माल्या हज़ारों करोड़ रुपए लेके इंडिया से भाग गए। सरकार और बैंक्स मिलकर वो पैसा वापस रिकवर नहीं कर पाए और जो उनका नुकसान हुआ है वो नुकसान वो आम जनता से वसूल कर रहे हैं। आम जनता से कैसे वसूल कर रहे हैं? वो जो सरचार्जेस होते हैं वो बढ़ा रहे हैं। बैंक का मिनिमम बैलेंस के ऊपर अगर आप नहीं रख पाते हो तो आपके ऊपर चार्ज लगेगा। एटीएम विड्रॉल के ऊपर चार्जेस बढ़ा दिए गए हैं। फिर बाकी के जो मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं उनके ऊपर पैसा बढ़ा दिया गया है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी करके यह पैसा आम जनता से वसूला जा रहा है, ना कि उन लोगों से जो पैसा लेके भागे हैं। और हालात ये हैं कि जो लोग पैसा लेके भागे हैं, जो लोग इंडिया के बाहर गए हैं, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बड़े बड़े मंत्रियों से कुछ ना कुछ रिलेशन रखते हैं और उनका कभी ना कभी किसी बड़े मंत्री के साथ फ़ोटो वगैरह भी आता है।